शांति। आज 20 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा हमें बता रहे हैं कि हम कितना मातेले हैं और कितना सौतेले हैं, तो अपने आप को परखना है। और मातेश्वरी मम्मा हमें प्रेरित करती कि हम अपने लक्ष्य को सामने रखें, ईश्वरीय ज्ञान की वैल्यू को समझें, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे। पहला, जो हमारा असली लक्ष्य है कि हमें पवित्र आत्मा बनना है और परमात्मा की संतान। वैसे तो हम हैं ही शिव बाबा के बच्चे, लेकिन जब तक उसके समान नहीं है तो उसकी संतान कहलाने लायक नहीं है। तो जब अपना लक्ष्य सामने रखेंगे तो ताकत मिल जाएगी शिव बाबा से। फिर याद रखना है कि ये अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान है जो अमृत समान है, अंजन है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान वर्षा है। जितनी इसकी संपूर्ण धारणा होगी, अंधियारा मिट जाएगा बुद्धि से, विकारों का बीज खत्म हो जाएगा। 5 विकारों की अग्नि जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जल रही है, जो तमो प्रधानता है, वो ठंडी होकर सतोगुणी हम बन जाएंगे। विकर्म भस्म हो जाएंगे, हम निर्विकारी बन जाएंगे, जो मनुष्य की पहली मर्यादा है। और इससे सारी सृष्टि सब्ज अर्थात हरी भरी बन जाती, अर्थात वो सत्युग जल्द ही आ जाएगा जितना हम आत्माएं निर्विकारी बनेंगी ज्ञान की धारणा के द्वारा। तो ज्ञान और धारणा दोनों पर अटेंशन देना है। बाबा हमें वैराग्य दिलाते कि किस प्रकार से हम मोह को खत्म करें। कर्म बंधन की ये दुनिया है, छीछी दुनिया है, पुरानी दुनिया है, रौरव नर्क है, सबके शरीर भी पतित हैं। तो अगर कहीं ना कहीं मोह रहता है तो जितना इन ज्ञान की बातों को बुद्धि में रखेंगे, मोह खत्म हो जाएगा। और क्या धारण करना है? सपूत बच्चा बनना है। देखना है क्या सपूत के लक्षण है। तो कौन है सपूत? पहला तो जो गरीब है, गरीब अर्थात जिसको बुद्धि में है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जिसको बुद्धि में है मेरे पास ये है, मेरे पास वो धन है, तो वो गरीब नहीं है। तो एक तो गरीब बनना पड़े, फिर मोह नष्ट हो जाए, बुद्धि विशाल हो, तो क्या होगा? अच्छी मेहनत करेंगे, जीते जी बाप का बन जाते हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है, रचना के आदि मध्य अंत का। और जितना बुद्धि में ज्ञान होगा तो इस पुरानी दुनिया रौरव नर्क देह से बुद्धि हटती जाएगी। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे और एक से ही सर्व संबंध रहेंगे, तब ही मातेले बच्चे कहलाएंगे। और ऐसे बच्चों के लिए ही बाप आते हैं। तो हम वो मातेले बच्चे हैं, पर चेक करना है क्या वो सभी लक्षण है। बाप को जान जाएंगे जितना मातेला बनेंगे, और इसी में फायदा है। सुख का वर्षा हमें पूरा मिलेगा, मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति। तो अटेंशन देना है, मातेला बनना है। फिर सौतेले कैसे होते हैं? जो बाप को या साजन को जानते ही नहीं। कितना परसेंटेज में हम बाबा को जानते हैं, चेक करना है। और अगर जानते नहीं हैं तो पाप करते रहते हैं, बाप को गाली देते रहते हैं। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधी याद आते रहेंगे, बुद्धि पुरानी दुनिया में भटकती रहेगी। तो मुख्य कारण क्या है? कि बाबा को जाना ही नहीं। फिर क्या होता है? बुद्धि में रहता है हमारा धन, हमारा पति, तो मोह रहता है, कच्ची सगाई होती है, बंधन में रहते हैं।
और ये बड़ी भारी भूल कर देते, सौतेला बन जाते। और इसलिए बाबा कहते, ज्ञान को धारण कर ऊंच पद पा नहीं सकते। तो चेकिंग करनी है कि कितनी हमारी बुद्धि संबंधियों आदि में रहती है, उतने परसेंटेज में कहेंगे कि सौतेला है। फिर चौथी पॉइंट बाबा हमें धारणा के लिए पक्की कराते कि ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक अर्थात बराबर के बच्चे होते हैं। तो क्या होता है, ईर्ष्या हो जाती है, फिर संस्कारों का टक्कर होता है। तो क्या करना है, अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावना से बताना है बड़ों को, और आपस में रेस करनी है। रीस नहीं, रीस कब होती है कि हम दोनों बराबर हैं, ज्ञान में इतने ही समय से आए हैं, आपको ज्यादा क्यों मिलता है, मुझे कम क्यों मिलता है। तो ऐसे बाबा कहते, हम शरीर को विशेष कार्य के निमित्त बनाने वाला कौन है, वो सदा सामने रखना है, वो बाप है। तो ऐसे ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी और हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जब तक दूसरे की विशेषता को देख के ईर्ष्या करते हैं तो अपनी विशेषता भी बाहर नहीं आ पाती। जब दूसरे की विशेषता को स्वीकार कर लेते हैं तो बाबा हमारी विशेषता को यूज करते हैं। तो अंडरलाइन करना है और नशे और खुशी में रहना है कि हम तो वो बच्चे हैं जो बाप द्वारा ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म के लिए हमें श्रृंगार रहे हैं, महारानी महाराजा बना रहे हैं। तो सदा बाप को देखते याद में रहना है। बाबा उल्हाना देते कि याद मुश्किल लगती है, जो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो कैसे याद करना है कि वो गरीब निवास बाप है जिसे सब याद करते पर जानते नहीं, जो भक्तों का रक्षक है, भक्ति का फल देने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। हम सभी बच्चों का पतित पावन बाप है, जो राजयोग सिखलाकर हमें नर से नारायण बना देता, हमारी सदगति कर देता। तो ऐसे हम याद करें। और जितना एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस होगी कि कोई भी संबंधी याद आता है, उस संबंध में शिव बाबा को विशेष याद करना है, तो क्या होगा, विकर्म विनाश होते जाएंगे। फिर कैसे करना है बाबा को याद, अपना साथी बनाकर रखना है और माया के खेल को साक्षी होकर देखते रहना है। तो जितना ज्ञान बुद्धि में चलता रहेगा, स्मृतियां रहेंगी, याद रहेगी, तो परमात्मा की शक्ति भी मिलती है, विकर्म विनाश भी होते हैं। हम कर्म बंधनों से छूट जाते, कर्मातीत स्थिति के नजदीक आ जाते, जीवन मुक्त देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। तो अटेंशन देना है ज्ञान पे भी, तो योग पे भी और धारणाओं पे। फिर सेवा करनी है। कैसे करेंगे, जैसे बादल आए, रिफ्रेश होकर जाए और फिर वर्षा बरसाएं। कि हम मुरली सुनते हैं तो बादल भर जाते हैं, अब क्या करना है, बरसाना है। हम मुरलीधर के बच्चे हैं तो हमें मुरलीधर बनना है, मुरली को धारण करना है, जिसमें बाबा ने विशेष कन्याओं माताओं को आगे करते कहा कि उन्हें रचता बाप और उसकी रचना, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट, ये दूसरों को बताना है। पुरुष इसमें मदद करेंगे, चित्रों द्वारा बताना है। तो जितना भाई सहयोगी रहेंगे, माताएं आगे मेहनत करेंगी, तो दोनों ही ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा प्रेरित करते कि अगर हम खुद सीखते हैं तो औरों को सिखला सकते हैं, और अगर फिर भी हम कोई सेवा नहीं करते तो धर्मराज स्वरूप से बाबा कहते, मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे कि तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया। फिर प्रजा में जाएंगे और प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे, सब बताया जाएगा। और सेवा में अपना कोई भी अहंकार न रहे कि हमने कोई मुरली अच्छी चलाई। तो बाबा कहते, बाप ही सिखलाते हैं जो हम दूसरों को सुनाते हैं, और अगर बाप नहीं तो मुरली भी नहीं, शिव बाबा ही आकर मदद करते हैं। फिर अगर हम कोई धन से सेवा करते हैं
तो भी अहंकार न रहे कि हमने कुछ दिया है, क्योंकि बाबा तो हमें छुट्टी देते कि कुछ ना दो तो बाबा भी छूट जाएगा हमें कौड़ी से बदलकर हीरा देने में। तो निर्माण चित होकर सेवा करनी है, याद करना है एक बाप को अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, पूरा सपूत बच्चा बनना है। अच्छा, ओम शांति।